दोस्तों, इंसानी हकूक़ और मज़ाहिब पर हम बात कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने इस्लाम और इंसानी हकूक़ पर बात की थी, जिसमें हमने इस्लाम का तारफ़ पेश किया था। आज की वीडियो में हम इस्लाम और इंसानी हकूक़ का जो रब्त है, जो रिलेशनशिप है, उस पर बात करेंगे। हम अपनी जो डिस्कशन है वो कोई इस्लामी दौर या खुलफ़ा का दौर गुज़रा या उसके बाद जो इस्लामी तारीख़ है या फ़ुक़हा ने जो बातें कहीं उस पर बेस नहीं करेंगे, बल्कि हमारी सारी जो बहस है वो कुरान और अहादीस के रेफ़रेंस से होगी और हम समझते हैं कि कुरान और अहादीस से ही सही इस्लाम है। बाकी जो मुसलमान बादशाहों ने ज़िंदगी गुजारी उसमें कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ इस्लाम के मुताबिक थे और कुछ नहीं थे, तो इसलिए हमने वो रेफ़रेंस इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ज़िंदगी के हक़ की बात करेंगे। राइट टू लाइफ़, जो कि इंसानी हकूक़ का पहला बुनियादी राइट है। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने किसी जान के बदले या ज़मीन में फ़साद फैलाने के बदले के बग़ैर किसी शख्स को कत्ल किया तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी एक जान को कत्ल से बचाकर ज़िंदा रखा उसने गोया तमाम इंसानों को ज़िंदा रखा। इंसानियत की इससे बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती कि कुरान कहता है कि अगर आपने एक इंसान को भी कत्ल किया तो इसका मतलब यह है कि आपने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और अगर आपने एक इंसान को बचाया तो गोया आपने तमाम इंसानों को बचा लिया। हदीस शरीफ है, बुखारी की हदीस है, जिसमें लिखा है कि जिसने किसी मुआहिद गैर मुस्लिम को कत्ल किया वो कभी जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ सकेगा। कितने सख्त अल्फाज हैं ये। हम अपने मुल्क में पाकिस्तान में देखें किस तरीके से जो मजहबी अक़लियत हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, इवन के मुसलमानों को भी, और यहाँ तो गैर मुस्लिम की बात हुई है कि अगर आपने कत्ल कर दिया तो आप जन्नत में जाना तो क्या उसकी खुशबू भी नहीं सूंघ सकते। कितने सख्त अल्फाज हैं ये। निसाई में भी इसी तरह की बात आई है कि जिसने किसी जिम्मी को कत्ल किया उस पर जन्नत हराम कर दी गई है। कितनी सख्त सजा है। अब देखें कि कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रही है, और इंसानी हकूक़ का आलमी जो इल्लामिया है UDHR, उसका आर्टिकल 3 क्या कह रहा है कि हर शख्स को अपनी जान, आज़ादी और ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ का हक है। कितना रिलेशनशिप है। जो बात कुरान कह रहा है, कोई बात हदीस कह रही है, वही बात UDHR में हो रही है। ज़िंदगी के हक की बात आगे करते हैं। सूरह इनाम है, आयत 151। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रिज़्क देते हैं और उनको भी देंगे। और UDHR का आर्टिकल 25 भी यही बात कर रहा है। ज़च्चा और बच्चा ख़ास तवज्जो और इमदाद के हकदार हैं। तमाम बच्चे ख़्वाह वो शादी से पहले पैदा हुए हों या शादी के बाद माशरती तहफ़्फ़ुज़ से यकसां तौर पर मुस्तफ़ीद होंगे। जो भी बच्चा पैदा हुआ, ये उसका राइट टू लाइफ है, और उसको जो ज़िंदगी की सहूलतें हैं, माशरती तहफ़्फ़ुज़ है, ये उसका हक है। सूरह तकवीर आयत
8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک منظر پیش کر رہے ہیں، اور آیت میں ہے کہ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے قاتل سے اور بچی سے، اس بچی سے سوال کر رہا ہے کہ اس کو کیوں مارا گیا۔ اب اس سے پہلے والی آیت اگر ہم دیکھ لیں تو چیزیں ہمیں سمجھ آئیں گی۔ سورہ تکویر ہے، سورت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کے سبب وہ قتل کر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہا ہے، اس بچی سے پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کس گناہ میں مار دیا گیا تھا۔ خود سوچیں کتنی بڑی سزا دے گا اللہ تعالیٰ، کتنا غضب کی آیات ہیں یہ، تو کتنا۔ سورت نساء دیکھیں، آیت 29 ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ جب یہ کہا گیا کہ کسی کو نہ کرو، ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اپنے آپ کو بھی نہ کرو، خودکشی بھی نہ کرو۔ انسانی جان کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں، آپ کو یہ قرآن کی آیات سے صاف نظر آ رہا ہے، آپ کو احادیث سے نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں UDHR آرٹیکل 3 انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ ہے۔ یہ ہر شخص کو اپنی جان، آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق ہے۔ سیم ٹو سیم، بالکل ایک جیسی بات۔ یہ UDHR جو 1948 میں لکھا گیا، پاس ہوا ہے، بالکل وہی بات ہو رہی ہے جو قرآن میں لکھی ہے۔ ہم اپنی اس بحث کو، اسلام اور انسانی حقوق کو، آگے بھی جاری رکھیں گے۔ شکریہ۔